नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से जिस तरह से माहौल बना हुआ है, सांप्रदायिक, जातिवाद, ये दुखद है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां समाज को तोड़ा जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। लेकिन आज लग रहा है कि समाज टुकड़े टुकड़े बटा हुआ है। अगर ये बटा हुआ है, एक समाज दूसरे समाज को, एक जात दूसरे जात को, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को अगर गाली गलौज कर रहे हैं, गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, जातिवाद की माहौल बना हुआ है, तो इसका दोषी कौन है ये हमें पता करना होगा। ये राजनीतिक नेता दोषी है या समाज के जो सामाजिक व्यवस्था हमारी इसका दोष के कारण है या धार्मिक व्यवस्था इसके दोष के कारण है। अगर कारण जो भी हो, इस कारण को जिससे समाज में नकारात्मक विचार पनप रहा हो, समाज में भेदभाव उपज रहा हो, देश में टूटने की कगार पर आ गया हो, ऐसे लोग जो नेगेटिव मानसिकता को हो समाज में, देश में है, उनके विरुद्ध समाज को अब समय आ गया है एकजुट होने का। उनके विरुद्ध एकजुट होकर सामाजिक, राजनीतिक और जिस तरह से हो उससे लड़ने का है। कांशीराम ने कहा करता था कि बुलेट और बैलेट, बुलेट से ज़्यादा पावरफुल बैलेट होता है। आज समय आ गया है बैलेट का, और बैलेट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ईवीएम है, ईवीएम में बटन का समय आ गया है। एक बटन दबाने का समय आ गया है। ये बटन आपको, समाज को, देश को और धर्म को सुरक्षा और संपन्नता और मजबूती के लिए ये काफ़ी है। देश कहा जाता है कि शासक ही देश को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक माहौल जो भी है, जिस तरह का शासक होंगे वहाँ का माहौल उसी ढंग से बनेगा। आपको अब समय आ गया है कि वैसे जो असामाजिक तत्व, असामाजिक राजनीतिक नेता जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग को मुँह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अभी हमारे यहाँ बहुत से राजनीति जो अपने आप को बहुत बड़ा बैकवर्ड, दलितों का मसीहा मानते हैं, लेकिन उनके पार्टी में लोग हैं जो गुंडे, मवाली, अपराधी के लोग को वो टिकट दे रहे हैं, और वोट गुंडे, मवाली, अपराधी लोग गरीब गुरबों को विरुद्ध अनाप शनाप बोल रहे हैं। ज़रूरत है कि वैसे लोग को, टिकट देने वाला को भी और टिकट लेने वाला को भी समाज को एकजुट होकर वैसे मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले समय में लोग को पता चल जाए कि नहीं, दलित, अति पिछड़े वर्ग को विरुद्ध अगर कोई शब्द बोलते हैं तो उसके लिए हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आज बहुत सारे जिसको हम अपनी दल कहते हैं, अपनी पार्टी कहते हैं, और वो कंपनी बन गया है, पारिवारिक कंपनी बन गया है। आज पिताजी नेता, मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, बेटी मुख्यमंत्री, पूरे परिवार मुख्यमंत्री, पूरे परिवार मंत्री, ये वो परिवार की पार्टी बन चुका है। उससे उस पार्टी में समाज और राज्य से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। इस तरह से बहुत सा उदाहरण है। अपने बिहार में भी कई पार्टी हैं जो अपनी परिवार की कंपनी चला रहे हैं, और देश में भी कई पार्टी है जो अपनी परिवार की कंपनी चला रहे हैं, और वो कंपनी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रही है और लोगों को भ्रम जाल में डालने के लिए काम कर रही है, लोगों को लड़ाने के काम कर रही है। वैसे लोग से ज़रूरत आ गया है, समय आ गया है उनको सबक सिखाने का। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।